द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार सुबह को फाइटर प्लेन राफेल में उड़ान भरी। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद रहे। ये तस्वीरें इस वक्त हैं। ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी और बाकी के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आपको नजर आ रही है इस वक्त महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आसमान में उड़ान भरी और साथ ही राफेल में उड़ान भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इतिहास रचा गया। ये आज की सबसे खास तस्वीर देखने को मिली है। राफेल में उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया और पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस तरीके से राफेल में एंटर होती हुई नजर आई। इनकी यूनिफॉर्म आप देखिए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में सवार उड़ान भरती हुई नजर आई है। लेकिन ये तस्वीरें इससे बहुत ज्यादा हैं। यानी ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है बल्कि भारत की बेटियों का आत्मविश्वास, उनका साहस और उनके सशक्तिकरण की ये मजबूत तस्वीर आज सबके सामने देखने को मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि हर भारतीय महिला के लिए प्रेरणा और गर्व महसूस करने का ये मौका इस उड़ान के साथ रचती हुई नजर आई और ये इतिहास उनकी तरफ से रचा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरते हुए थम्स अप भी किया। ये थम्स अप है जो भारत की मजबूती को दिखाता है, भारत की महिला की मजबूती की दिखाता है और सही मायने में महिला सशक्तिकरण की मिसाल को भी पेश करता है। ऑपरेशन सिंदूर हर किसी को याद है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी और ये वही राफेल विमान है जिसने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जिसमें पाकिस्तान धुआं धुआं होता हुआ नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शान यही राफेल विमान पाकिस्तान की औकात दिखा कर गया था और इसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। ये तस्वीरें आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल में उड़ान न सिर्फ उनकी साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है बल्कि भारत की बढ़ती हुई रक्षा क्षमता और भारत की आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक। ये तस्वीरें जो कि पूरी दुनिया ने आज देखी हैं। सुबह से क्या कुछ हुआ पहले आपको उसकी जानकारी डिटेल में दे देते हैं। जहां पर राफेल ने सुबह 11:14 पर सबसे पहले टेक ऑफ किया और फिर उसके बाद करीब 1.5 घंटे बाद यानी 12:44 पर राफेल ने लैंड किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां पर बुधवार सुबह 9:15 बजे विशेष विमान से अंबाला पहुंची। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। फिर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जिप्सी पर खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया और राष्ट्रपति ने परेड का निरीक्षण करने के बाद जवानों के साथ मुलाकात की और एयरफोर्स स्टेशन की यूनिट्स का भी निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ भी एक तस्वीर देखने को मिली है। शिवांगी सिंह के साथ ये तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की महिला शक्ति की ये सशक्त तस्वीर किस तरीके से आज उभर कर सामने आई। यानी एक तरफ राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट आपको इस तस्वीर में नजर आएंगी। देश की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर उनके साथ आपको नजर आएंगी। यानी एक तरफ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी महिला शक्ति की सबसे सशक्त तस्वीर आज न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान ने जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिवांगी को पकड़ने का दावा किया था और कैसे यह दावा आज धुआं धुआं हुआ। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा गया कि शिवांगी युद्ध बंदी है यानी कि वॉर प्रिजनर है और पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ा है और उनका लड़ाकू विमान यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे मार गिराया गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन फिर पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक किया गया था इस मई को और पाकिस्तान के इस दावे की हवा निकाल दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं।
इससे पहले जहां पर 7 अप्रैल 2023 को उन्होंने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। यह पहला मौका था 7 अप्रैल 2023 का, जब Su-30 MKI फाइटर जेट में असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। और साथ ही ये आज तस्वीर एक बार फिर से दिखी। द्रौपदी मुर्मू सुखोई में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति उस दौरान बनी थी। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी सुखोई में उड़ान भरी थी। अब दोनों तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे, जहां पर पहली तस्वीर में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी राफेल में उड़ान भरने से पहले, और कैसे सुखोई में जब 7 अप्रैल 2023 को उन्होंने उड़ान भरी है उस दौरान की तस्वीरें, जहां पर वो दूसरी महिला राष्ट्रपति इस दौरान बनी थी। ये दोनों तस्वीरें आकाश की बुलंदी में नारी शक्ति की ऐतिहासिक उड़ान को दिखाती हैं। राफेल विमान और उसकी मजबूती, और उस मजबूती को और मजबूत बनाती देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं, जिसमें पहली खेप 27 जुलाई 2020 को मिली थी। इसमें 5 राफेल विमान शामिल थे और ये विमान सबसे पहले अंबाला एयरबेस पहुंचे थे। उन्होंने फ्रांस के मैरिग्नाक एयरबेस से उड़ान भरी और फिर उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर वो रुके, जिसके बाद वो भारत पहुंचे थे। आपको उसकी भी तस्वीरें देखनी चाहिए। 2020 की वो तस्वीरें 10 सितंबर की, जब अंबाला एयरबेस पर आपको कौन नजर आ रहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और साथ ही फ्रांस की रक्षा मंत्री उनके साथ फ्लोरेंस पार्ली, जिनकी मौजूदगी में एक औपचारिक इंडक्शन हुआ था, एक इंडक्शन सेरेमनी को आयोजित किया गया था। और इन विमानों को भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल में उड़ान भर चुके हैं, लेकिन भारत की आन बान और शान यही राफेल विमान, इसकी खासियत और इसकी ताकत को भी आपको जरूर जानना चाहिए। राफेल लड़ाकू विमान जिसकी 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। रफ्तार कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि इतनी ज्यादा स्पीड है। इसे दसो एविएशन यानी कि फ्रांस की तरफ से बनाया गया है, लेकिन इसकी खासियत क्लाइंबिंग रेट के हिसाब से 68,000 फीट प्रति मिनट की है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर की है और 9500 किलो का हथियार वेपन ये अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। इसका जो विंग है, इस विंग की लंबाई 35.76 फीट की है और हथियार के साथ अगर आप इसका कुल वजन मापेंगे तो वो है 24,500 किलो का। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 50 फीट की। जाहिर है कि राफेल जेट की ताकत दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी। पाकिस्तान ने राफेल की ताकत को देखा, कैसे राफेल ने पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों को चुन चुनकर यानी प्रिसिशन के साथ निस्ते नाबूद कर दिया था, उनको मिट्टी में मिला दिया था। आज एक बार फिर से राफेल की याद आई और राफेल के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को मिली शिकस्त की भी याद आई है।